यह कहानी एक आम इंसान की असाधारण यात्रा को दर्शाती है, जो जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों से जूझते हुए अपने विश्वास, भक्ति और आत्मबल के सहारे सत्य की खोज करता है। जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भगवान श्री कृष्ण उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, उसे जीवन का गूढ़ रहस्य समझाते हैं और उसके भीतर छुपे आत्मबल को जगाते हैं। यह कथा दर्शाती है कि जब मनुष्य का विश्वास अडिग होता है और वह सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, तब स्वयं ईश्वर भी उसकी सहायता के लिए उतर आते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, इस दिव्य भक्ति यात्रा को आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में एक विनम्र प्रार्थना करें। हे कान्हा, हे मुरलीधर, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे, उसके सारे कष्ट दूर हों और उसके जीवन में शांति, प्रेम और भक्ति का प्रकाश फैले। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। आपकी यह प्रेममयी भक्ति हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी दिव्य, मधुर और प्रभावशाली बना देती है। अगर आप हमारे चैनल भक्ति सागर में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई भक्ति यात्रा, हर वाणी, हर उपदेश आप तक समय पर पहुंचे। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां श्री कृष्ण की वाणी हमारे जीवन को एक नई दिशा देगी, एक नई रोशनी, एक नई प्रेरणा। जय श्री राधे कृष्णा। एल विवेक की प्रेरणा और श्री कृष्ण की उपस्थिति में विकसित हो रहा विद्यालय अब न केवल शिक्षण केंद्र था, बल्कि एक दिव्य आंदोलन बन चुका था, जिसमें जीवन के हर पहलू को छू लेने की क्षमता थी। तन्वी और आरव की अगुवाई में विद्यालय एक नए युग की ओर बढ़ रहा था। एक दिन एक अप्रत्याशित अतिथि विद्यालय पहुंचा। उसका नाम था शौर्य, एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, जिसने वर्षों तक आधुनिक विज्ञान की सीमाओं में सत्य को खोजने का प्रयास किया था। उसका जीवन भौतिक प्रयोगशालाओं और प्रमेयों में उलझा रहा, लेकिन भीतर कहीं एक प्रश्न उसे विचलित करता रहा। क्या आत्मा, ईश्वर और अध्यात्म केवल भावनात्मक अवधारणाएं हैं, या इनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? इस प्रश्न ने उसे विवेक की शिक्षाओं तक पहुंचा दिया और वह स्वयं विद्यालय आ गया, यह जानने कि वह व्यक्ति कौन था जिसने विज्ञान और अध्यात्म के बीच की दीवारें गिरा दीं। शौर्य का आगमन विद्यालय के लिए एक नई दिशा की शुरुआत था। उसने विद्यालय में विज्ञान और चेतना अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जहां विद्यार्थियों को यह सिखाया जाएगा कि विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। तन्वी और आरव ने इस विचार का स्वागत किया। उन्होंने महसूस किया कि यह कदम विवेक की ही सोच को विस्तार देगा। केंद्र में छात्रों को ब्रह्मांड, मस्तिष्क की तरंगों, ध्यान के वैज्ञानिक प्रभावों और प्रकृति के रहस्यों पर अध्ययन कराया जाने लगा। विद्यार्थियों में एक था अथर्व, जो गणित का प्रखर विद्यार्थी था, लेकिन अंदर से बहुत शांत और गूढ़। एक दिन उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, मौन की आवृत्तियां, जिसमें उसने दिखाया कि जब मनुष्य मौन में बैठता है तो उसके मस्तिष्क की तरंगें सजीव प्रकृति की लय से कैसे जुड़ती हैं। शौर्य को यह प्रयोग चमत्कारी लगा। उसने कहा, तुमने वह सिद्ध कर दिया जो विज्ञान अब तक केवल कल्पना करता था। यह विद्यालय अब केवल शिक्षा नहीं, साक्षात्कार करा रहा है। इसी बीच विद्यालय में एक नई योजना शुरू हुई, सेवा यात्राएं, जिसके अंतर्गत छात्र गांवों, आदिवासी क्षेत्रों और संघर्षरत क्षेत्रों में जाकर लोगों को ध्यान, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता के प्रशिक्षण देने लगे। यह कोई दान नहीं था, यह भागीदारी थी। छात्र स्वयं ग्रामीणों से सीखते, उनकी कठिनाइयों को समझते और फिर उनके साथ मिलकर समाधान बनाते। एक सेवा यात्रा के दौरान तन्वी एक सुदूर गांव पहुंची, जहां पानी की भारी किल्लत थी।
लोगों का जीवन संकट में था। बच्चों की पढ़ाई रुक चुकी थी। तन्वी ने ग्रामवासियों के साथ मिलकर एक तालाब खुदवाने का कार्य शुरू किया। कई महीनों की मेहनत के बाद जब पहली वर्षा में तालाब भर गया और लोग खुशी से झूम उठे, तो एक वृद्ध स्त्री उसके पास आई और बोली, बेटी, तू हमारी प्यास नहीं बुझाई, तू खुद कृष्ण बनकर आई। तन्वी की आंखें भर आईं। उसने भीतर ही भीतर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आप हर जगह आ रहे हैं, कभी मेरे रूप में, कभी इन लोगों के रूप में। यह संसार सचमुच आपका विस्तार है। विद्यालय के एक अन्य छात्र ईशान, जो पहले एक अत्यंत शांत, अंतर्मुखी और भ्रमित युवक था, अब युवा समाधान केंद्र चला रहा था। उसने आत्महत्या के कगार पर खड़े कई युवाओं को न केवल जीवन का उद्देश्य समझाया, बल्कि उन्हें उनके भीतर की शक्तियों से भी जोड़ा। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपने ऐसा परिवर्तन कैसे लाया? ईशान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल सुनना शुरू किया। और जब हम मन से सुनते हैं, तब वहां केवल शब्द नहीं, आत्मा बोलती है। विद्यालय की यह यात्रा अब शासन स्तर तक पहुंच चुकी थी। कई राज्य सरकारों ने विवेक शिक्षा मॉडल को अपनाने की घोषणा की, जिसमें पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु केवल ज्ञान नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता, सेवा और चरित्र निर्माण था। इससे विद्यालय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों का ध्यान गया। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों ने अपने प्रतिनिधि भेजे, ताकि वे जान सकें कि कैसे एक छोटे गांव से निकला विद्यालय दुनिया में शिक्षा की परिभाषा बदल रहा है। इन सब के बीच तन्वी और आरव को एक आंतरिक पुकार आने लगी। अब समय आ गया है कि वे विवेक की स्मृतियों को एक आधिकारिक ग्रंथ के रूप में संकलित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें केवल पढ़ें नहीं, अनुभव करें। इस उद्देश्य से उन्होंने मिलकर ग्रंथ तैयार किया, जीवन विवेक, श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर। यह ग्रंथ गीता के समकालीन रूप में देखा जाने लगा। उसमें न केवल विवेक की शिक्षाएं थीं, बल्कि हर उस छात्र, हर उस ग्रामीण, हर उस पीड़ित की कहानी थी जिसने भगवान को केवल कल्पना नहीं, अनुभव किया था। इस ग्रंथ के विमोचन समारोह में हजारों लोग उपस्थित थे। मंच पर ग्रंथ रखा गया था और पीछे एक चित्र था। श्री कृष्ण और विवेक साथ खड़े थे। जैसे ही ग्रंथ का उद्घाटन हुआ, अचानक हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। घंटियों की मधुर ध्वनि हुई और आकाश में बादलों के बीच एक आकृति उभरी, विवेक की, मुस्कुराती हुई। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब जान गए, भगवान फिर उतर आए हैं। इस बार केवल एक दर्शन देने नहीं, बल्कि यह बताने कि वे कभी कहीं नहीं गए थे। उस रात तन्वी ध्यान में बैठी और उसने जो अनुभूति की, वह शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। उसे लगा कि सारा ब्रह्मांड उसकी श्वास में समा गया है। वह कोई साधारण स्त्री नहीं रही, वह चेतना की वाहक बन गई। उसी समय उसे भीतर से एक संकेत मिला, अब तुम्हें हिमालय जाना है, वहां एक अंतिम अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आरव से परामर्श के बाद उसने कुछ समय के लिए विद्यालय से विराम लिया और उत्तर की ओर चल पड़ी। हिमालय में वह एक गुफा में पहुंची, जहां एक प्राचीन साधु ध्यान मग्न थे। उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, मैं जानता था तुम आओगी। विवेक ने संकेत दिया था, अब वह अंतिम ज्ञान लो जो तुम्हें समर्पण से संपूर्णता तक ले जाएगा। साधु ने उसे ध्यान की एक ऐसी विधि सिखाई जो उसे आत्मा से परे परमात्मा तक ले जा सके। कुछ सप्ताहों के अभ्यास के बाद एक दिन वह समाधि में चली गई और उसे ऐसा लगा जैसे समय और स्थान की सीमाएं टूट गईं। उसे एक आवाज सुनाई दी थी, मैं तुमसे कभी अलग नहीं था। तुम जब भी किसी को प्रेम से छूती हो, मैं वहां होता हूं। जब तुम सेवा में अपने सुख को छोड़ देती हो, मैं वहां उतर आता हूं। तुम ही तो मेरा अवतार हो, मेरी अनुभूति हो। अब लौटो, तुम्हारा युग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तन्वी आंखें खोलकर उठी। अब वह केवल तन्वी नहीं थी, वह एक युग दृष्टा बन चुकी थी। विद्यालय लौटने पर सबने उसकी आंखों में कुछ नया देखा, एक प्रकाश,
एक निश्चलता, एक करुणा जो शब्दों से परे थी। उसने कहा, अब हम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अब हमें अहंकार को नहीं, अस्तित्व को शिक्षा देनी है। उसने विद्यालय में साक्षी ध्यान केंद्र की स्थापना की, जहां कोई गुरु नहीं था, केवल मौन था। लोग वहां आते, चुपचाप बैठते और अपने भीतर के उत्तर ढूंढते। यह केंद्र अत्यंत लोकप्रिय हो गया। लोग कहने लगे, हम यहां ज्ञान नहीं लेते, हम यहां उस मौन को सुनते हैं जो भगवान की भाषा है। वर्षों बीतते गए, तन्वी और आरव वृद्ध हुए, लेकिन उनका उत्साह कभी नहीं थमा। एक दिन जब वे ध्यान में बैठे थे, आरव ने कहा, तन्वी, क्या तुम्हें लगता है विवेक अब भी हमारे साथ है? तन्वी ने मुस्कुराकर कहा, वे कभी गए ही नहीं, हम ही कभी कभी भूल जाते हैं कि भगवान बाहर से नहीं, भीतर से उतरते हैं। और इस प्रकार वह कथा, जो एक साधारण युवक विवेक से शुरू हुई थी, एक आंदोलन बन गई, एक चेतना बन गई, एक युग बन गई। और जब भी कोई पूछता, क्या भगवान सच में उतरते हैं भक्त की रक्षा के लिए, तो उत्तर मिलता, वे हर बार उतरते हैं जब हम उन्हें पुकारते नहीं, अपनाते हैं। जब हम मंदिरों में नहीं, अपने कर्म में उन्हें खोजते हैं। जब हम दूसरों की पीड़ा में उतरते हैं, तब वे हमारे भीतर से प्रकट होते हैं। सारांश, यह कथा हमें यह गहन और सार्वभौमिक सत्य सिखाती है कि भगवान का अवतरण केवल द्वापर या त्रेता में ही नहीं होता, बल्कि हर युग में, हर युग की आवश्यकता के अनुसार होता है। भगवान कोई आकृति मात्र नहीं, बल्कि एक चेतना है जो प्रेम, सेवा, ज्ञान और समर्पण के माध्यम से हर जीवन में उतरती है। विवेक का जीवन, तन्वी और आरव की तपस्या, शौर्य का अनुसंधान और छात्रों की साधना, यह सब उस ईश्वरीय उपस्थिति के प्रमाण हैं जो हमें बार बार स्मरण कराती है कि जब भी हम सत्य के पथ पर चलते हैं, जब भी हम आत्मा के स्वर को सुनते हैं, जब भी हम दूसरों के दुख में सहभागी होते हैं, तब तब भगवान हमारे भीतर उतरते हैं। इस कथा के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट होता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही हैं। और जब हम सच्चे प्रेम, सेवा और त्याग के साथ जीते हैं, तब वह स्वयं हमारे कर्मों में, हमारी वाणी में और हमारी दृष्टि में प्रकट होते हैं। यही सच्चा अवतरण है, यही सच्चा कृष्णत्व है। विवेक की प्रेरणा और श्री कृष्ण की उपस्थिति में विकसित हो रहा विद्यालय अब न केवल शिक्षण केंद्र था, बल्कि एक दिव्य आंदोलन बन चुका था, जिसमें जीवन के हर पहलू को छू लेने की क्षमता थी। तन्वी और आरव की अगुवाई में विद्यालय एक नए युग की ओर बढ़ रहा था। एक दिन एक अप्रत्याशित अतिथि विद्यालय पहुंचा। उसका नाम था शौर्य, एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जिसने वर्षों तक आधुनिक विज्ञान की सीमाओं में सत्य को खोजने का प्रयास किया था। उसका जीवन भौतिक प्रयोगशालाओं और प्रमेयों में उलझा रहा, लेकिन भीतर कहीं एक प्रश्न उसे विचलित करता रहा। क्या आत्मा, ईश्वर और अध्यात्म केवल भावनात्मक अवधारणाएं हैं, या इनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? इस प्रश्न ने उसे विवेक की शिक्षाओं तक पहुंचा दिया और वह स्वयं विद्यालय आ गया, यह जानने कि वह व्यक्ति कौन था जिसने विज्ञान और अध्यात्म के बीच की दीवारें गिरा दीं। शौर्य का आगमन विद्यालय के लिए एक नई दिशा की शुरुआत था। उसने विद्यालय में विज्ञान और चेतना अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जहां विद्यार्थियों को यह सिखाया जाएगा कि विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। तन्वी और आरव ने इस विचार का स्वागत किया। उन्होंने महसूस किया कि यह कदम विवेक की ही सोच को विस्तार देगा। केंद्र में छात्रों को ब्रह्मांड, मस्तिष्क की तरंगों, ध्यान के वैज्ञानिक प्रभावों और प्रकृति के रहस्यों पर अध्ययन कराया जाने लगा। विद्यार्थियों में एक था अथर्व, जो गणित का प्रखर विद्यार्थी था, लेकिन अंदर से बहुत शांत और गूढ़। एक दिन उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, मौन की आवृत्तियां, जिसमें उसने दिखाया कि जब मनुष्य मौन में बैठता है,
तो उसके मस्तिष्क की तरंगें सजीव प्रकृति की लय से कैसे जुड़ती हैं। शौर्य को यह प्रयोग चमत्कारी लगा। उसने कहा, तुमने वह सिद्ध कर दिया जो विज्ञान अब तक केवल कल्पना करता था। यह विद्यालय अब केवल शिक्षा नहीं, साक्षात्कार करा रहा है। इसी बीच विद्यालय में एक नई योजना शुरू हुई, सेवा यात्राएं, जिसके अंतर्गत छात्र गांवों, आदिवासी क्षेत्रों और संघर्षरत क्षेत्रों में जाकर लोगों को ध्यान, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता के प्रशिक्षण देने लगे। यह कोई दान नहीं था, यह भागीदारी थी। छात्र स्वयं ग्रामीणों से सीखते, उनकी कठिनाइयों को समझते और फिर उनके साथ मिलकर समाधान बनाते। एक सेवा यात्रा के दौरान तन्वी एक सुदूर गांव पहुंची जहां पानी की भारी किल्लत थी। लोगों का जीवन संकट में था, बच्चों की पढ़ाई रुक चुकी थी। तन्वी ने ग्रामवासियों के साथ मिलकर एक तालाब खुदवाने का कार्य शुरू किया। कई महीनों की मेहनत के बाद जब पहली वर्षा में तालाब भर गया और लोग खुशी से झूम उठे, तो एक वृद्ध स्त्री उसके पास आई और बोली, बेटी, तू हमारी प्यास नहीं बुझाई, तू खुद कृष्ण बनकर आई। तन्वी की आंखें भर आईं। उसने भीतर ही भीतर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आप हर जगह आ रहे हैं, कभी मेरे रूप में, कभी इन लोगों के रूप में। यह संसार सचमुच आपका विस्तार है। विद्यालय के एक अन्य छात्र ईशान, जो पहले एक अत्यंत शांत, अंतर्मुखी और भ्रमित युवक था, अब युवा समाधान केंद्र चला रहा था। उसने आत्महत्या के कगार पर खड़े कई युवाओं को न केवल जीवन का उद्देश्य समझाया, बल्कि उन्हें उनके भीतर की शक्तियों से भी जोड़ा। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपने ऐसा परिवर्तन कैसे लाया? ईशान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल सुनना शुरू किया। और जब हम मन से सुनते हैं, तब वहां केवल शब्द नहीं, आत्मा बोलती है। विद्यालय की यह यात्रा अब शासन स्तर तक पहुंच चुकी थी। कई राज्य सरकारों ने विवेक शिक्षा मॉडल को अपनाने की घोषणा की, जिसमें पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु केवल ज्ञान नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता, सेवा और चरित्र निर्माण था। इससे विद्यालय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों का ध्यान गया। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों ने अपने प्रतिनिधि भेजे ताकि वे जान सकें कि कैसे एक छोटे गांव से निकला विद्यालय दुनिया में शिक्षा की परिभाषा बदल रहा है। इन सब के बीच तन्वी और आरव को एक आंतरिक पुकार आने लगी। अब समय आ गया है कि वे विवेक की स्मृतियों को एक आधिकारिक ग्रंथ के रूप में संकलित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें केवल पढ़ें नहीं, अनुभव करें। इस उद्देश्य से उन्होंने मिलकर ग्रंथ तैयार किया, जीवन विवेक, श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर। यह ग्रंथ गीता के समकालीन रूप में देखा जाने लगा। उसमें न केवल विवेक की शिक्षाएं थीं, बल्कि हर उस छात्र, हर उस ग्रामीण, हर उस पीड़ित की कहानी थी जिसने भगवान को केवल कल्पना नहीं, अनुभव किया था। इस ग्रंथ के विमोचन समारोह में हजारों लोग उपस्थित थे। मंच पर ग्रंथ रखा गया था और पीछे एक चित्र था। श्री कृष्ण और विवेक साथ खड़े थे। जैसे ही ग्रंथ का उद्घाटन हुआ, अचानक हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। घंटियों की मधुर ध्वनि हुई और आकाश में बादलों के बीच एक आकृति उभरी, विवेक की, मुस्कुराती हुई। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब जान गए, भगवान फिर उतर आए हैं। इस बार केवल एक दर्शन देने नहीं, बल्कि यह बताने कि वे कभी कहीं नहीं गए थे। उस रात तन्वी ध्यान में बैठी और उसने जो अनुभूति की वह शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। उसे लगा कि सारा ब्रह्मांड उसकी श्वास में समा गया है। वह कोई साधारण स्त्री नहीं रही, वह चेतना की वाहक बन गई। उसी समय उसे भीतर से एक संकेत मिला, अब तुम्हें हिमालय जाना है, वहां एक अंतिम अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आरव से परामर्श के बाद उसने कुछ समय के लिए विद्यालय से विराम लिया और उत्तर की ओर चल पड़ी। हिमालय में वह एक गुफा में पहुंची, जहां एक प्राचीन साधु ध्यान मग्न थे। उन्होंने आंखें खोलीं और कहा,
मैं जानता था तुम आओगी, विवेक ने संकेत दिया था। अब वह अंतिम ज्ञान लो जो तुम्हें समर्पण से संपूर्णता तक ले जाएगा। साधु ने उसे ध्यान की एक ऐसी विधि सिखाई जो उसे आत्मा से परे परमात्मा तक ले जा सके। कुछ सप्ताहों के अभ्यास के बाद एक दिन वह समाधि में चली गई और उसे ऐसा लगा जैसे समय और स्थान की सीमाएं टूट गईं। उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं तुमसे कभी अलग नहीं था। तुम जब भी किसी को प्रेम से छूती हो, मैं वहां होता हूं। जब तुम सेवा में अपने सुख को छोड़ देती हो, मैं वहां उतर आता हूं। तुम ही तो मेरा अवतार हो, मेरी अनुभूति हो। अब लौटो, तुम्हारा युग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तन्वी आंखें खोलकर उठी। अब वह केवल तन्वी नहीं थी, वह एक युग दृष्टा बन चुकी थी। विद्यालय लौटने पर सबने उसकी आंखों में कुछ नया देखा। एक प्रकाश, एक निश्चलता, एक करुणा जो शब्दों से परे थी। उसने कहा, अब हम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अब हमें अहंकार को नहीं, अस्तित्व को शिक्षा देनी है। उसने विद्यालय में साक्षी ध्यान केंद्र की स्थापना की, जहां कोई गुरु नहीं था, केवल मौन था। लोग वहां आते, चुपचाप बैठते और अपने भीतर के उत्तर ढूंढते। यह केंद्र अत्यंत लोकप्रिय हो गया। लोग कहने लगे, हम यहां ज्ञान नहीं लेते, हम यहां उस मौन को सुनते हैं जो भगवान की भाषा है। वर्षों बीतते गए, तन्वी और आरव वृद्ध हुए, लेकिन उनका उत्साह कभी नहीं थमा। एक दिन जब वे ध्यान में बैठे थे, आरव ने कहा, तन्वी, क्या तुम्हें लगता है विवेक अब भी हमारे साथ है? तन्वी ने मुस्कुराकर कहा, वे कभी गए ही नहीं। हम ही कभी कभी भूल जाते हैं कि भगवान बाहर से नहीं, भीतर से उतरते हैं। और इस प्रकार वह कथा जो एक साधारण युवक विवेक से शुरू हुई थी, एक आंदोलन बन गई, एक चेतना बन गई, एक युग बन गई। और जब भी कोई पूछता, क्या भगवान सच में उतरते हैं भक्त की रक्षा के लिए, तो उत्तर मिलता, वे हर बार उतरते हैं जब हम उन्हें पुकारते नहीं, अपनाते हैं। जब हम मंदिरों में नहीं, अपने कर्म में उन्हें खोजते हैं। जब हम दूसरों की पीड़ा में उतरते हैं, तब वे हमारे भीतर से प्रकट होते हैं। सारांश, यह कथा हमें यह गहन और सार्वभौमिक सत्य सिखाती है कि भगवान का अवतरण केवल द्वापर या त्रेता में ही नहीं होता, बल्कि हर युग में, हर युग की आवश्यकता के अनुसार होता है। भगवान कोई आकृति मात्र नहीं, बल्कि एक चेतना है जो प्रेम, सेवा, ज्ञान और समर्पण के माध्यम से हर जीवन में उतरती है। विवेक का जीवन, तन्वी और आरव की तपस्या, शौर्य का अनुसंधान और छात्रों की साधना, यह सब उस ईश्वरीय उपस्थिति के प्रमाण हैं जो हमें बार बार स्मरण कराती है कि जब भी हम सत्य के पथ पर चलते हैं, जब भी हम आत्मा के स्वर को सुनते हैं, जब भी हम दूसरों के दुख में सहभागी होते हैं, तब तब भगवान हमारे भीतर उतरते हैं। इस कथा के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट होता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही हैं। और जब हम सच्चे प्रेम, सेवा और त्याग के साथ जीते हैं, तब वह स्वयं हमारे कर्मों में, हमारी वाणी में और हमारी दृष्टि में प्रकट होते हैं। यही सच्चा अवतरण है, यही सच्चा कृष्णत्व है। विवेक की प्रेरणा और श्री कृष्ण की उपस्थिति में विकसित हो रहा विद्यालय अब न केवल शिक्षण केंद्र था, बल्कि एक दिव्य आंदोलन बन चुका था, जिसमें जीवन के हर पहलू को छू लेने की क्षमता थी। तन्वी और आरव की अगुवाई में विद्यालय एक नए युग की ओर बढ़ रहा था। एक दिन एक अप्रत्याशित अतिथि विद्यालय पहुंचा। उसका नाम था शौर्य, एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, जिसने वर्षों तक आधुनिक विज्ञान की सीमाओं में सत्य को खोजने का प्रयास किया था। उसका जीवन भौतिक प्रयोगशालाओं और प्रमेयों में उलझा रहा, लेकिन भीतर कहीं एक प्रश्न उसे विचलित करता रहा। क्या आत्मा, ईश्वर और अध्यात्म केवल भावनात्मक अवधारणाएं हैं या इनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? इस प्रश्न ने उसे विवेक की शिक्षाओं तक पहुंचा दिया और वह स्वयं विद्यालय आ गया, यह जानने कि वह व्यक्ति कौन था जिसने विज्ञान और अध्यात्म के बीच की दीवारें गिरा दीं। शौर्य का आगमन
विद्यालय के लिए एक नई दिशा की शुरुआत था। उसने विद्यालय में विज्ञान और चेतना अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जहां विद्यार्थियों को यह सिखाया जाएगा कि विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। तन्वी और आरव ने इस विचार का स्वागत किया। उन्होंने महसूस किया कि यह कदम विवेक की ही सोच को विस्तार देगा। केंद्र में छात्रों को ब्रह्मांड, मस्तिष्क की तरंगों, ध्यान के वैज्ञानिक प्रभावों और प्रकृति के रहस्यों पर अध्ययन कराया जाने लगा। विद्यार्थियों में एक था अथर्व, जो गणित का प्रखर विद्यार्थी था, लेकिन अंदर से बहुत शांत और गूढ़। एक दिन उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, मौन की आवृत्तियां, जिसमें उसने दिखाया कि जब मनुष्य मौन में बैठता है तो उसके मस्तिष्क की तरंगें सजीव प्रकृति की लय से कैसे जुड़ती हैं। शौर्य को यह प्रयोग चमत्कारी लगा। उसने कहा, तुमने वह सिद्ध कर दिया जो विज्ञान अब तक केवल कल्पना करता था। यह विद्यालय अब केवल शिक्षा नहीं, साक्षात्कार करा रहा है। इसी बीच विद्यालय में एक नई योजना शुरू हुई, सेवा यात्राएं, जिसके अंतर्गत छात्र गांवों, आदिवासी क्षेत्रों और संघर्षरत क्षेत्रों में जाकर लोगों को ध्यान, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता के प्रशिक्षण देने लगे। यह कोई दान नहीं था, यह भागीदारी थी। छात्र स्वयं ग्रामीणों से सीखते, उनकी कठिनाइयों को समझते और फिर उनके साथ मिलकर समाधान बनाते। एक सेवा यात्रा के दौरान तन्वी एक सुदूर गांव पहुंची, जहां पानी की भारी किल्लत थी। लोगों का जीवन संकट में था, बच्चों की पढ़ाई रुक चुकी थी। तन्वी ने ग्रामवासियों के साथ मिलकर एक तालाब खुदवाने का कार्य शुरू किया। कई महीनों की मेहनत के बाद जब पहली वर्षा में तालाब भर गया और लोग खुशी से झूम उठे, तो एक वृद्ध स्त्री उसके पास आई और बोली, बेटी, तू हमारी प्यास नहीं बुझाई, तू खुद कृष्ण बनकर आई। तन्वी की आंखें भर आईं। उसने भीतर ही भीतर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आप हर जगह आ रहे हैं, कभी मेरे रूप में, कभी इन लोगों के रूप में। यह संसार सचमुच आपका विस्तार है। विद्यालय के एक अन्य छात्र ईशान, जो पहले एक अत्यंत शांत, अंतर्मुखी और भ्रमित युवक था, अब युवा समाधान केंद्र चला रहा था। उसने आत्महत्या के कगार पर खड़े कई युवाओं को न केवल जीवन का उद्देश्य समझाया, बल्कि उन्हें उनके भीतर की शक्तियों से भी जोड़ा। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपने ऐसा परिवर्तन कैसे लाया? ईशान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल सुनना शुरू किया। और जब हम मन से सुनते हैं, तब वहां केवल शब्द नहीं, आत्मा बोलती है। विद्यालय की यह यात्रा अब शासन स्तर तक पहुंच चुकी थी। कई राज्य सरकारों ने विवेक शिक्षा मॉडल को अपनाने की घोषणा की, जिसमें पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु केवल ज्ञान नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता, सेवा और चरित्र निर्माण था। इससे विद्यालय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों का ध्यान गया। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों ने अपने प्रतिनिधि भेजे ताकि वे जान सकें कि कैसे एक छोटे गांव से निकला विद्यालय दुनिया में शिक्षा की परिभाषा बदल रहा है। इन सब के बीच तन्वी और आरव को एक आंतरिक पुकार आने लगी। अब समय आ गया है कि वे विवेक की स्मृतियों को एक आधिकारिक ग्रंथ के रूप में संकलित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें केवल पढ़ें नहीं, अनुभव करें। इस उद्देश्य से उन्होंने मिलकर ग्रंथ तैयार किया, जीवन विवेक, श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर। यह ग्रंथ गीता के समकालीन रूप में देखा जाने लगा। उसमें न केवल विवेक की शिक्षाएं थीं, बल्कि हर उस छात्र, हर उस ग्रामीण, हर उस पीड़ित की कहानी थी जिसने भगवान को केवल कल्पना नहीं, अनुभव किया था। इस ग्रंथ के विमोचन समारोह में हजारों लोग उपस्थित थे। मंच पर ग्रंथ रखा गया था और पीछे एक चित्र था। श्री कृष्ण और विवेक साथ खड़े थे। जैसे ही ग्रंथ का उद्घाटन हुआ, अचानक हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। घंटियों की मधुर ध्वनि हुई और आकाश में बादलों के बीच एक आकृति उभरी, विवेक की, मुस्कुराती हुई। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब जान गए, भगवान फिर उतर आए हैं। इस बार केवल एक दर्शन देने नहीं, बल्कि यह बताने कि वे कभी कहीं नहीं गए थे।
उस रात तन्वी ध्यान में बैठी और उसने जो अनुभूति की वह शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। उसे लगा कि सारा ब्रह्मांड उसकी श्वास में समा गया है। वह कोई साधारण स्त्री नहीं रही, वह चेतना की वाहक बन गई। उसी समय उसे भीतर से एक संकेत मिला, अब तुम्हें हिमालय जाना है, वहां एक अंतिम अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आरव से परामर्श के बाद उसने कुछ समय के लिए विद्यालय से विराम लिया और उत्तर की ओर चल पड़ी। हिमालय में वह एक गुफा में पहुंची जहां एक प्राचीन साधु ध्यान मग्न थे। उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, मैं जानता था तुम आओगी। विवेक ने संकेत दिया था, अब वह अंतिम ज्ञान लो जो तुम्हें समर्पण से संपूर्णता तक ले जाएगा। साधु ने उसे ध्यान की एक ऐसी विधि सिखाई जो उसे आत्मा से परे परमात्मा तक ले जा सके। कुछ सप्ताहों के अभ्यास के बाद एक दिन वह समाधि में चली गई और उसे ऐसा लगा जैसे समय और स्थान की सीमाएं टूट गईं। उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं तुमसे कभी अलग नहीं था। तुम जब भी किसी को प्रेम से छूती हो, मैं वहां होता हूं। जब तुम सेवा में अपने सुख को छोड़ देती हो, मैं वहां उतर आता हूं। तुम ही तो मेरा अवतार हो, मेरी अनुभूति हो। अब लौटो, तुम्हारा युग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तन्वी आंखें खोलकर उठी। अब वह केवल तन्वी नहीं थी, वह एक युग दृष्टा बन चुकी थी। विद्यालय लौटने पर सबने उसकी आंखों में कुछ नया देखा, एक प्रकाश, एक निश्चलता, एक करुणा जो शब्दों से परे थी। उसने कहा, अब हम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अब हमें अहंकार को नहीं, अस्तित्व को शिक्षा देनी है। उसने विद्यालय में साक्षी ध्यान केंद्र की स्थापना की, जहां कोई गुरु नहीं था, केवल मौन था। लोग वहां आते, चुपचाप बैठते और अपने भीतर के उत्तर ढूंढते। यह केंद्र अत्यंत लोकप्रिय हो गया। लोग कहने लगे, हम यहां ज्ञान नहीं लेते, हम यहां उस मौन को सुनते हैं जो भगवान की भाषा है। वर्षों बीतते गए, तन्वी और आरव वृद्ध हुए, लेकिन उनका उत्साह कभी नहीं थमा। एक दिन जब वे ध्यान में बैठे थे, आरव ने कहा, तन्वी, क्या तुम्हें लगता है विवेक अब भी हमारे साथ है? तन्वी ने मुस्कुराकर कहा, वे कभी गए ही नहीं। हम ही कभी कभी भूल जाते हैं कि भगवान बाहर से नहीं, भीतर से उतरते हैं। और इस प्रकार वह कथा जो एक साधारण युवक विवेक से शुरू हुई थी, एक आंदोलन बन गई, एक चेतना बन गई, एक युग बन गई। और जब भी कोई पूछता, क्या भगवान सच में उतरते हैं भक्त की रक्षा के लिए, तो उत्तर मिलता, वे हर बार उतरते हैं जब हम उन्हें पुकारते नहीं, अपनाते हैं। जब हम मंदिरों में नहीं, अपने कर्म में उन्हें खोजते हैं। जब हम दूसरों की पीड़ा में उतरते हैं, तब वे हमारे भीतर से प्रकट होते हैं। सारांश, यह कथा हमें यह गहन और सार्वभौमिक सत्य सिखाती है कि भगवान का अवतरण केवल द्वापर या त्रेता में ही नहीं होता, बल्कि हर युग में, हर युग की आवश्यकता के अनुसार होता है। भगवान कोई आकृति मात्र नहीं, बल्कि एक चेतना है जो प्रेम, सेवा, ज्ञान और समर्पण के माध्यम से हर जीवन में उतरती है। विवेक का जीवन, तन्वी और आरव की तपस्या, शौर्य का अनुसंधान और छात्रों की साधना, यह सब उस ईश्वरीय उपस्थिति के प्रमाण हैं जो हमें बार बार स्मरण कराती है कि जब भी हम सत्य के पथ पर चलते हैं, जब भी हम आत्मा के स्वर को सुनते हैं, जब भी हम दूसरों के दुख में सहभागी होते हैं, तब तब भगवान हमारे भीतर उतरते हैं। इस कथा के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट होता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही हैं। और जब हम सच्चे प्रेम, सेवा और त्याग के साथ जीते हैं, तब वह स्वयं हमारे कर्मों में, हमारी वाणी में और हमारी दृष्टि में प्रकट होते हैं। यही सच्चा अवतरण है, यही सच्चा कृष्णत्व है। विवेक की प्रेरणा और श्री कृष्ण की उपस्थिति में विकसित हो रहा विद्यालय अब न केवल शिक्षण केंद्र था, बल्कि एक दिव्य आंदोलन बन चुका था, जिसमें जीवन के हर पहलू को छू लेने की क्षमता थी। तन्वी और आरव की अगुवाई में विद्यालय एक नए युग की ओर बढ़ रहा था। एक दिन एक अप्रत्याशित अतिथि विद्यालय पहुंचा।
उसका नाम था शौर्य, एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जिसने वर्षों तक आधुनिक विज्ञान की सीमाओं में सत्य को खोजने का प्रयास किया था। उसका जीवन भौतिक प्रयोगशालाओं और प्रमेयों में उलझा रहा, लेकिन भीतर कहीं एक प्रश्न उसे विचलित करता रहा। क्या आत्मा, ईश्वर और अध्यात्म केवल भावनात्मक अवधारणाएं हैं या इनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? इस प्रश्न ने उसे विवेक की शिक्षाओं तक पहुंचा दिया और वह स्वयं विद्यालय आ गया, यह जानने कि वह व्यक्ति कौन था जिसने विज्ञान और अध्यात्म के बीच की दीवारें गिरा दीं। शौर्य का आगमन विद्यालय के लिए एक नई दिशा की शुरुआत था। उसने विद्यालय में विज्ञान और चेतना अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जहां विद्यार्थियों को यह सिखाया जाएगा कि विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। तन्वी और आरव ने इस विचार का स्वागत किया। उन्होंने महसूस किया कि यह कदम विवेक की ही सोच को विस्तार देगा। केंद्र में छात्रों को ब्रह्मांड, मस्तिष्क की तरंगों, ध्यान के वैज्ञानिक प्रभावों और प्रकृति के रहस्यों पर अध्ययन कराया जाने लगा। विद्यार्थियों में एक था अथर्व, जो गणित का प्रखर विद्यार्थी था, लेकिन अंदर से बहुत शांत और गूढ़। एक दिन उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, मौन की आवृत्तियां, जिसमें उसने दिखाया कि जब मनुष्य मौन में बैठता है तो उसके मस्तिष्क की तरंगें सजीव प्रकृति की लय से कैसे जुड़ती हैं। शौर्य को यह प्रयोग चमत्कारी लगा। उसने कहा, तुमने वह सिद्ध कर दिया जो विज्ञान अब तक केवल कल्पना करता था। यह विद्यालय अब केवल शिक्षा नहीं, साक्षात्कार करा रहा है। इसी बीच विद्यालय में एक नई योजना शुरू हुई, सेवा यात्राएं, जिसके अंतर्गत छात्र गांवों, आदिवासी क्षेत्रों और संघर्षरत क्षेत्रों में जाकर लोगों को ध्यान, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता के प्रशिक्षण देने लगे। यह कोई दान नहीं था, यह भागीदारी थी। छात्र स्वयं ग्रामीणों से सीखते, उनकी कठिनाइयों को समझते और फिर उनके साथ मिलकर समाधान बनाते। एक सेवा यात्रा के दौरान तन्वी एक सुदूर गांव पहुंची, जहां पानी की भारी किल्लत थी। लोगों का जीवन संकट में था, बच्चों की पढ़ाई रुक चुकी थी। तन्वी ने ग्रामवासियों के साथ मिलकर एक तालाब खुदवाने का कार्य शुरू किया। कई महीनों की मेहनत के बाद जब पहली वर्षा में तालाब भर गया और लोग खुशी से झूम उठे, तो एक वृद्ध स्त्री उसके पास आई और बोली, बेटी, तू हमारी प्यास नहीं बुझाई, तू खुद कृष्ण बनकर आई। तन्वी की आंखें भर आईं। उसने भीतर ही भीतर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आप हर जगह आ रहे हैं, कभी मेरे रूप में, कभी इन लोगों के रूप में। यह संसार सचमुच आपका विस्तार है। विद्यालय के एक अन्य छात्र ईशान, जो पहले एक अत्यंत शांत, अंतर्मुखी और भ्रमित युवक था, अब युवा समाधान केंद्र चला रहा था। उसने आत्महत्या के कगार पर खड़े कई युवाओं को न केवल जीवन का उद्देश्य समझाया, बल्कि उन्हें उनके भीतर की शक्तियों से भी जोड़ा। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपने ऐसा परिवर्तन कैसे लाया? ईशान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल सुनना शुरू किया। और जब हम मन से सुनते हैं, तब वहां केवल शब्द नहीं, आत्मा बोलती है। विद्यालय की यह यात्रा अब शासन स्तर तक पहुंच चुकी थी। कई राज्य सरकारों ने विवेक शिक्षा मॉडल को अपनाने की घोषणा की, जिसमें पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु केवल ज्ञान नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता, सेवा और चरित्र निर्माण था। इससे विद्यालय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों का ध्यान गया। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों ने अपने प्रतिनिधि भेजे, ताकि वे जान सकें कि कैसे एक छोटे गांव से निकला विद्यालय दुनिया में शिक्षा की परिभाषा बदल रहा है। इन सब के बीच तन्वी और आरव को एक आंतरिक पुकार आने लगी। अब समय आ गया है कि वे विवेक की स्मृतियों को एक आधिकारिक ग्रंथ के रूप में संकलित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें केवल पढ़ें नहीं, अनुभव करें। इस उद्देश्य से उन्होंने मिलकर ग्रंथ तैयार किया, जीवन विवेक, श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर। यह ग्रंथ गीता के समकालीन रूप में देखा जाने लगा। उसमें न केवल विवेक की शिक्षाएं थीं, बल्कि हर उस छात्र, हर उस ग्रामीण, हर उस पीड़ित की कहानी थी
जिसने भगवान को केवल कल्पना नहीं, अनुभव किया था। इस ग्रंथ के विमोचन समारोह में हजारों लोग उपस्थित थे। मंच पर ग्रंथ रखा गया था और पीछे एक चित्र था। श्री कृष्ण और विवेक साथ खड़े थे। जैसे ही ग्रंथ का उद्घाटन हुआ, अचानक हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। घंटियों की मधुर ध्वनि हुई और आकाश में बादलों के बीच एक आकृति उभरी, विवेक की, मुस्कुराती हुई। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब जान गए, भगवान फिर उतर आए हैं। इस बार केवल एक दर्शन देने नहीं, बल्कि यह बताने कि वे कभी कहीं नहीं गए थे। उस रात तन्वी ध्यान में बैठी और उसने जो अनुभूति की वह शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। उसे लगा कि सारा ब्रह्मांड उसकी श्वास में समा गया है। वह कोई साधारण स्त्री नहीं रही, वह चेतना की वाहक बन गई। उसी समय उसे भीतर से एक संकेत मिला, अब तुम्हें हिमालय जाना है। वहां एक अंतिम अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आरव से परामर्श के बाद उसने कुछ समय के लिए विद्यालय से विराम लिया और उत्तर की ओर चल पड़ी। हिमालय में वह एक गुफा में पहुंची, जहां एक प्राचीन साधु ध्यान मग्न थे। उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, मैं जानता था तुम आओगी। विवेक ने संकेत दिया था, अब वह अंतिम ज्ञान लो जो तुम्हें समर्पण से संपूर्णता तक ले जाएगा। साधु ने उसे ध्यान की एक ऐसी विधि सिखाई जो उसे आत्मा से परे परमात्मा तक ले जा सके। कुछ सप्ताहों के अभ्यास के बाद एक दिन वह समाधि में चली गई और उसे ऐसा लगा जैसे समय और स्थान की सीमाएं टूट गईं। उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं तुमसे कभी अलग नहीं था। तुम जब भी किसी को प्रेम से छूती हो, मैं वहां होता हूं। जब तुम सेवा में अपने सुख को छोड़ देती हो, मैं वहां उतर आता हूं। तुम ही तो मेरा अवतार हो, मेरी अनुभूति हो। अब लौटो, तुम्हारा युग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तन्वी आंखें खोलकर उठी। अब वह केवल तन्वी नहीं थी, वह एक युगद्रष्टा बन चुकी थी। विद्यालय लौटने पर सबने उसकी आंखों में कुछ नया देखा, एक प्रकाश, एक निश्चलता, एक करुणा जो शब्दों से परे थी। उसने कहा, अब हम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अब हमें अहंकार को नहीं, अस्तित्व को शिक्षा देनी है। उसने विद्यालय में साक्षी ध्यान केंद्र की स्थापना की, जहां कोई गुरु नहीं था, केवल मौन था। लोग वहां आते, चुपचाप बैठते और अपने भीतर के उत्तर ढूंढते। यह केंद्र अत्यंत लोकप्रिय हो गया। लोग कहने लगे, हम यहां ज्ञान नहीं लेते, हम यहां उस मौन को सुनते हैं जो भगवान की भाषा है। वर्षों बीतते गए। तन्वी और आरव वृद्ध हुए, लेकिन उनका उत्साह कभी नहीं थमा। एक दिन जब वे ध्यान में बैठे थे, आरव ने कहा, तन्वी, क्या तुम्हें लगता है विवेक अब भी हमारे साथ है? तन्वी ने मुस्कुराकर कहा, वे कभी गए ही नहीं। हम ही कभी कभी भूल जाते हैं कि भगवान बाहर से नहीं, भीतर से उतरते हैं। और इस प्रकार वह कथा, जो एक साधारण युवक विवेक से शुरू हुई थी, एक आंदोलन बन गई, एक चेतना बन गई, एक युग बन गई। और जब भी कोई पूछता, क्या भगवान सच में उतरते हैं भक्त की रक्षा के लिए, तो उत्तर मिलता, वे हर बार उतरते हैं जब हम उन्हें पुकारते नहीं, अपनाते हैं। जब हम मंदिरों में नहीं, अपने कर्म में उन्हें खोजते हैं। जब हम दूसरों की पीड़ा में उतरते हैं, तब वे हमारे भीतर से प्रकट होते हैं। सारांश, यह कथा हमें यह गहन और सार्वभौमिक सत्य सिखाती है कि भगवान का अवतरण केवल द्वापर या त्रेता में ही नहीं होता, बल्कि हर युग में, हर युग की आवश्यकता के अनुसार होता है। भगवान कोई आकृति मात्र नहीं, बल्कि एक चेतना है जो प्रेम, सेवा, ज्ञान और समर्पण के माध्यम से हर जीवन में उतरती है। विवेक का जीवन, तन्वी और आरव की तपस्या, शौर्य का अनुसंधान और छात्रों की साधना, यह सब उस ईश्वरीय उपस्थिति के प्रमाण हैं जो हमें बार बार स्मरण कराती है कि जब भी हम सत्य के पथ पर चलते हैं, जब भी हम आत्मा के स्वर को सुनते हैं, जब भी हम दूसरों के दुख में सहभागी होते हैं, तब भगवान हमारे भीतर उतरते हैं। इस कथा के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट होता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही हैं। और जब हम सच्चे प्रेम, सेवा और त्याग के साथ जीते हैं, तब वह स्वयं हमारे कर्मों में, हमारी वाणी में
और हमारी दृष्टि में प्रकट होते हैं। यही सच्चा अवतरण है, यही सच्चा कृष्णत्व है। विवेक की प्रेरणा और श्री कृष्ण की उपस्थिति में विकसित हो रहा विद्यालय अब न केवल शिक्षण केंद्र था, बल्कि एक दिव्य आंदोलन बन चुका था, जिसमें जीवन के हर पहलू को छू लेने की क्षमता थी। तन्वी और आरव की अगुवाई में विद्यालय एक नए युग की ओर बढ़ रहा था। एक दिन एक अप्रत्याशित अतिथि विद्यालय पहुंचा। उसका नाम था शौर्य, एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जिसने वर्षों तक आधुनिक विज्ञान की सीमाओं में सत्य को खोजने का प्रयास किया था। उसका जीवन भौतिक प्रयोगशालाओं और प्रमेयों में उलझा रहा, लेकिन भीतर कहीं एक प्रश्न उसे विचलित करता रहा। क्या आत्मा, ईश्वर और अध्यात्म केवल भावनात्मक अवधारणाएं हैं या इनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? इस प्रश्न ने उसे विवेक की शिक्षाओं तक पहुंचा दिया और वह स्वयं विद्यालय आ गया, यह जानने कि वह व्यक्ति कौन था जिसने विज्ञान और अध्यात्म के बीच की दीवारें गिरा दीं। शौर्य का आगमन विद्यालय के लिए एक नई दिशा की शुरुआत था। उसने विद्यालय में विज्ञान और चेतना अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जहां विद्यार्थियों को यह सिखाया जाएगा कि विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। तन्वी और आरव ने इस विचार का स्वागत किया। उन्होंने महसूस किया कि यह कदम विवेक की ही सोच को विस्तार देगा। केंद्र में छात्रों को ब्रह्मांड, मस्तिष्क की तरंगों, ध्यान के वैज्ञानिक प्रभावों और प्रकृति के रहस्यों पर अध्ययन कराया जाने लगा। विद्यार्थियों में एक था अथर्व, जो गणित का प्रखर विद्यार्थी था, लेकिन अंदर से बहुत शांत और गूढ़। एक दिन उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, मौन की आवृत्तियां, जिसमें उसने दिखाया कि जब मनुष्य मौन में बैठता है तो उसके मस्तिष्क की तरंगें सजीव प्रकृति की लय से कैसे जुड़ती हैं। शौर्य को यह प्रयोग चमत्कारी लगा। उसने कहा, तुमने वह सिद्ध कर दिया जो विज्ञान अब तक केवल कल्पना करता था। यह विद्यालय अब केवल शिक्षा नहीं, साक्षात्कार करा रहा है। इसी बीच विद्यालय में एक नई योजना शुरू हुई, सेवा यात्राएं, जिसके अंतर्गत छात्र गांवों, आदिवासी क्षेत्रों और संघर्षरत क्षेत्रों में जाकर लोगों को ध्यान, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता के प्रशिक्षण देने लगे। यह कोई दान नहीं था, यह भागीदारी थी। छात्र स्वयं ग्रामीणों से सीखते, उनकी कठिनाइयों को समझते और फिर उनके साथ मिलकर समाधान बनाते। एक सेवा यात्रा के दौरान तन्वी एक सुदूर गांव पहुंची, जहां पानी की भारी किल्लत थी। लोगों का जीवन संकट में था, बच्चों की पढ़ाई रुक चुकी थी। तन्वी ने ग्रामवासियों के साथ मिलकर एक तालाब खुदवाने का कार्य शुरू किया। कई महीनों की मेहनत के बाद जब पहली वर्षा में तालाब भर गया और लोग खुशी से झूम उठे, तो एक वृद्ध स्त्री उसके पास आई और बोली, बेटी, तू हमारी प्यास नहीं बुझाई, तू खुद कृष्ण बनकर आई। तन्वी की आंखें भर आईं। उसने भीतर ही भीतर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आप हर जगह आ रहे हैं, कभी मेरे रूप में, कभी इन लोगों के रूप में। यह संसार सचमुच आपका विस्तार है। विद्यालय के एक अन्य छात्र ईशान, जो पहले एक अत्यंत शांत, अंतर्मुखी और भ्रमित युवक था, अब युवा समाधान केंद्र चला रहा था। उसने आत्महत्या के कगार पर खड़े कई युवाओं को न केवल जीवन का उद्देश्य समझाया, बल्कि उन्हें उनके भीतर की शक्तियों से भी जोड़ा। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपने ऐसा परिवर्तन कैसे लाया? ईशान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल सुनना शुरू किया। और जब हम मन से सुनते हैं, तब वहां केवल शब्द नहीं, आत्मा बोलती है। विद्यालय की यह यात्रा अब शासन स्तर तक पहुंच चुकी थी। कई राज्य सरकारों ने विवेक शिक्षा मॉडल को अपनाने की घोषणा की, जिसमें पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु केवल ज्ञान नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता, सेवा और चरित्र निर्माण था। इससे विद्यालय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों का ध्यान गया। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों ने अपने प्रतिनिधि भेजे ताकि वे जान सकें
कि कैसे एक छोटे गांव से निकला विद्यालय दुनिया में शिक्षा की परिभाषा बदल रहा है। इन सब के बीच तन्वी और आरव को एक आंतरिक पुकार आने लगी। अब समय आ गया है कि वे विवेक की स्मृतियों को एक आधिकारिक ग्रंथ के रूप में संकलित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें केवल पढ़ें नहीं, अनुभव करें। इस उद्देश्य से उन्होंने मिलकर ग्रंथ तैयार किया। जीवन विवेक, श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर। यह ग्रंथ गीता के समकालीन रूप में देखा जाने लगा। उसमें न केवल विवेक की शिक्षाएं थीं, बल्कि हर उस छात्र, हर उस ग्रामीण, हर उस पीड़ित की कहानी थी जिसने भगवान को केवल कल्पना नहीं, अनुभव किया था। इस ग्रंथ के विमोचन समारोह में हजारों लोग उपस्थित थे। मंच पर ग्रंथ रखा गया था और पीछे एक चित्र था। श्री कृष्ण और विवेक साथ खड़े थे। जैसे ही ग्रंथ का उद्घाटन हुआ, अचानक हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। घंटियों की मधुर ध्वनि हुई और आकाश में बादलों के बीच एक आकृति उभरी, विवेक की, मुस्कुराती हुई। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब जान गए, भगवान फिर उतर आए हैं। इस बार केवल एक दर्शन देने नहीं, बल्कि यह बताने कि वे कभी कहीं नहीं गए थे। उस रात तन्वी ध्यान में बैठी और उसने जो अनुभूति की वह शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। उसे लगा कि सारा ब्रह्मांड उसकी श्वास में समा गया है। वह कोई साधारण स्त्री नहीं रही, वह चेतना की वाहक बन गई। उसी समय उसे भीतर से एक संकेत मिला, अब तुम्हें हिमालय जाना है। वहां एक अंतिम अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आरव से परामर्श के बाद उसने कुछ समय के लिए विद्यालय से विराम लिया और उत्तर की ओर चल पड़ी। हिमालय में वह एक गुफा में पहुंची, जहां एक प्राचीन साधु ध्यान मग्न थे। उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, मैं जानता था तुम आओगी। विवेक ने संकेत दिया था, अब वह अंतिम ज्ञान लो जो तुम्हें समर्पण से संपूर्णता तक ले जाएगा। साधु ने उसे ध्यान की एक ऐसी विधि सिखाई जो उसे आत्मा से परे परमात्मा तक ले जा सके। कुछ सप्ताहों के अभ्यास के बाद एक दिन वह समाधि में चली गई और उसे ऐसा लगा जैसे समय और स्थान की सीमाएं टूट गईं। उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं तुमसे कभी अलग नहीं था। तुम जब भी किसी को प्रेम से छूती हो, मैं वहां होता हूं। जब तुम सेवा में अपने सुख को छोड़ देती हो, मैं वहां उतर आता हूं। तुम ही तो मेरा अवतार हो, मेरी अनुभूति हो। अब लौटो, तुम्हारा युग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तन्वी आंखें खोलकर उठी। अब वह केवल तन्वी नहीं थी, वह एक युग दृष्टा बन चुकी थी। विद्यालय लौटने पर सबने उसकी आंखों में कुछ नया देखा, एक प्रकाश, एक निश्चलता, एक करुणा जो शब्दों से परे थी। उसने कहा, अब हम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अब हमें अहंकार को नहीं, अस्तित्व को शिक्षा देनी है। उसने विद्यालय में साक्षी ध्यान केंद्र की स्थापना की, जहां कोई गुरु नहीं था, केवल मौन था। लोग वहां आते, चुपचाप बैठते और अपने भीतर के उत्तर ढूंढते। यह केंद्र अत्यंत लोकप्रिय हो गया। लोग कहने लगे, हम यहां ज्ञान नहीं लेते, हम यहां उस मौन को सुनते हैं जो भगवान की भाषा है। वर्षों बीतते गए, तन्वी और आरव वृद्ध हुए, लेकिन उनका उत्साह कभी नहीं थमा। एक दिन जब वे ध्यान में बैठे थे, आरव ने कहा, तन्वी, क्या तुम्हें लगता है विवेक अब भी हमारे साथ है? तन्वी ने मुस्कुराकर कहा, वे कभी गए ही नहीं। हम ही कभी कभी भूल जाते हैं कि भगवान बाहर से नहीं, भीतर से उतरते हैं। और इस प्रकार वह कथा, जो एक साधारण युवक विवेक से शुरू हुई थी, एक आंदोलन बन गई, एक चेतना बन गई, एक युग बन गई। और जब भी कोई पूछता, क्या भगवान सच में उतरते हैं भक्त की रक्षा के लिए, तो उत्तर मिलता, वे हर बार उतरते हैं जब हम उन्हें पुकारते नहीं, अपनाते हैं। जब हम मंदिरों में नहीं, अपने कर्म में उन्हें खोजते हैं। जब हम दूसरों की पीड़ा में उतरते हैं, तब वे हमारे भीतर से प्रकट होते हैं। सारांश, यह कथा हमें यह गहन और सार्वभौमिक सत्य सिखाती है कि भगवान का अवतरण केवल द्वापर या त्रेता में ही नहीं होता, बल्कि हर युग में,
हर युग की आवश्यकता के अनुसार होता है। भगवान कोई आकृति मात्र नहीं, बल्कि एक चेतना है जो प्रेम, सेवा, ज्ञान और समर्पण के माध्यम से हर जीवन में उतरती है। विवेक का जीवन, तन्वी और आरव की तपस्या, शौर्य का अनुसंधान और छात्रों की साधना, यह सब उस ईश्वरीय उपस्थिति के प्रमाण हैं जो हमें बार बार स्मरण कराती है कि जब भी हम सत्य के पथ पर चलते हैं, जब भी हम आत्मा के स्वर को सुनते हैं, जब भी हम दूसरों के दुख में सहभागी होते हैं, तब तब भगवान हमारे भीतर उतरते हैं। इस कथा के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट होता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही हैं। और जब हम सच्चे प्रेम, सेवा और त्याग के साथ जीते हैं, तब वह स्वयं हमारे कर्मों में, हमारी वाणी में और हमारी दृष्टि में प्रकट होते हैं। यही सच्चा अवतरण है, यही सच्चा कृष्णत्व है। कथा का अगला भाग सफलतापूर्वक जोड़ा गया है। इसमें विवेक के जीवन की अंतिम यात्रा, समाज में उनका प्रभाव और श्री कृष्ण की उपस्थिति को एक भावनात्मक व आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचाया गया है। यदि आप चाहें तो मैं इसे और आगे भी विस्तारित कर सकता हूं, जैसे कि उनके शिष्यों की यात्राएं, विद्यालय का वैश्विक प्रभाव या अन्य पात्रों की आध्यात्मिक कहानियां। क्या आप अगला भाग चाहते हैं? विवेक की प्रेरणा और श्री कृष्ण की उपस्थिति में विकसित हो रहा विद्यालय अब न केवल शिक्षण केंद्र था, बल्कि एक दिव्य आंदोलन बन चुका था, जिसमें जीवन के हर पहलू को छू लेने की क्षमता थी। तन्वी और आरव की अगुवाई में विद्यालय एक नए युग की ओर बढ़ रहा था। एक दिन एक अप्रत्याशित अतिथि विद्यालय पहुंचा। उसका नाम था शौर्य, एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जिसने वर्षों तक आधुनिक विज्ञान की सीमाओं में सत्य को खोजने का प्रयास किया था। उसका जीवन भौतिक प्रयोगशालाओं और प्रमेयों में उलझा रहा, लेकिन भीतर कहीं एक प्रश्न उसे विचलित करता रहा। क्या आत्मा, ईश्वर और अध्यात्म केवल भावनात्मक अवधारणाएं हैं या इनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? इस प्रश्न ने उसे विवेक की शिक्षाओं तक पहुंचा दिया और वह स्वयं विद्यालय आ गया, यह जानने कि वह व्यक्ति कौन था जिसने विज्ञान और अध्यात्म के बीच की दीवारें गिरा दीं। शौर्य का आगमन विद्यालय के लिए एक नई दिशा की शुरुआत था। उसने विद्यालय में विज्ञान और चेतना अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जहां विद्यार्थियों को यह सिखाया जाएगा कि विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। तन्वी और आरव ने इस विचार का स्वागत किया। उन्होंने महसूस किया कि यह कदम विवेक की ही सोच को विस्तार देगा। केंद्र में छात्रों को ब्रह्मांड, मस्तिष्क की तरंगों, ध्यान के वैज्ञानिक प्रभावों और प्रकृति के रहस्यों पर अध्ययन कराया जाने लगा। विद्यार्थियों में एक था अथर्व, जो गणित का प्रखर विद्यार्थी था, लेकिन अंदर से बहुत शांत और गूढ़। एक दिन उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, मौन की आवृत्तियां, जिसमें उसने दिखाया कि जब मनुष्य मौन में बैठता है तो उसके मस्तिष्क की तरंगें सजीव प्रकृति की लय से कैसे जुड़ती हैं। शौर्य को यह प्रयोग चमत्कारी लगा। उसने कहा, तुमने वह सिद्ध कर दिया जो विज्ञान अब तक केवल कल्पना करता था। यह विद्यालय अब केवल शिक्षा नहीं, साक्षात्कार करा रहा है। इसी बीच विद्यालय में एक नई योजना शुरू हुई, सेवा यात्राएं, जिसके अंतर्गत छात्र गांवों, आदिवासी क्षेत्रों और संघर्षरत क्षेत्रों में जाकर लोगों को ध्यान, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता के प्रशिक्षण देने लगे। यह कोई दान नहीं था, यह भागीदारी थी। छात्र स्वयं ग्रामीणों से सीखते, उनकी कठिनाइयों को समझते और फिर उनके साथ मिलकर समाधान बनाते। एक सेवा यात्रा के दौरान तन्वी एक सुदूर गांव पहुंची, जहां पानी की भारी किल्लत थी। लोगों का जीवन संकट में था, बच्चों की पढ़ाई रुक चुकी थी। तन्वी ने ग्रामवासियों के साथ मिलकर एक तालाब खुदवाने का कार्य शुरू किया। कई महीनों की मेहनत के बाद जब पहली वर्षा में तालाब भर गया और लोग खुशी से झूम उठे, तो एक वृद्ध स्त्री उसके पास आई और बोली, बेटी, तू हमारी प्यास नहीं बुझाई, तू खुद कृष्ण बनकर आया कर आई। तन्वी की आंखें भर आईं।
उसने भीतर ही भीतर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आप हर जगह आ रहे हैं, कभी मेरे रूप में, कभी इन लोगों के रूप में। यह संसार सचमुच आपका विस्तार है। विद्यालय के एक अन्य छात्र ईशान, जो पहले एक अत्यंत शांत, अंतर्मुखी और भ्रमित युवक था, अब युवा समाधान केंद्र चला रहा था। उसने आत्महत्या के कगार पर खड़े कई युवाओं को न केवल जीवन का उद्देश्य समझाया, बल्कि उन्हें उनके भीतर की शक्तियों से भी जोड़ा। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपने ऐसा परिवर्तन कैसे लाया? ईशान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल सुनना शुरू किया। और जब हम मन से सुनते हैं, तब वहां केवल शब्द नहीं, आत्मा बोलती है। विद्यालय की यह यात्रा अब शासन स्तर तक पहुंच चुकी थी। कई राज्य सरकारों ने विवेक शिक्षा मॉडल को अपनाने की घोषणा की, जिसमें पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु केवल ज्ञान नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता, सेवा और चरित्र निर्माण था। इससे विद्यालय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों का ध्यान गया। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों ने अपने प्रतिनिधि भेजे ताकि वे जान सकें कि कैसे एक छोटे गांव से निकला विद्यालय दुनिया में शिक्षा की परिभाषा बदल रहा है। इन सब के बीच तन्वी और आरव को एक आंतरिक पुकार आने लगी। अब समय आ गया है कि वे विवेक की स्मृतियों को एक आधिकारिक ग्रंथ के रूप में संकलित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें केवल पढ़ें नहीं, अनुभव करें। इस उद्देश्य से उन्होंने मिलकर ग्रंथ तैयार किया, जीवन विवेक, श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर। यह ग्रंथ गीता के समकालीन रूप में देखा जाने लगा। उसमें न केवल विवेक की शिक्षाएं थीं, बल्कि हर उस छात्र, हर उस ग्रामीण, हर उस पीड़ित की कहानी थी जिसने भगवान को केवल कल्पना नहीं, अनुभव किया था। इस ग्रंथ के विमोचन समारोह में हजारों लोग उपस्थित थे। मंच पर ग्रंथ रखा गया था और पीछे एक चित्र था। श्री कृष्ण और विवेक साथ खड़े थे। जैसे ही ग्रंथ का उद्घाटन हुआ, अचानक हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई, घंटियों की मधुर ध्वनि हुई और आकाश में बादलों के बीच एक आकृति उभरी, विवेक की, मुस्कुराती हुई। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब जान गए, भगवान फिर उतर आए हैं। इस बार केवल एक दर्शन देने नहीं, बल्कि यह बताने कि वे कभी कहीं नहीं गए थे। उस रात तन्वी ध्यान में बैठी और उसने जो अनुभूति की, वह शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। उसे लगा कि सारा ब्रह्मांड उसकी श्वास में समा गया है। वह कोई साधारण स्त्री नहीं रही, वह चेतना की वाहक बन गई। उसी समय उसे भीतर से एक संकेत मिला, अब तुम्हें हिमालय जाना है, वहां एक अंतिम अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आरव से परामर्श के बाद उसने कुछ समय के लिए विद्यालय से विराम लिया और उत्तर की ओर चल पड़ी। हिमालय में वह एक गुफा में पहुंची, जहां एक प्राचीन साधु ध्यानमग्न थे। उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, मैं जानता था तुम आओगी। विवेक ने संकेत दिया था, अब वह अंतिम ज्ञान लो जो तुम्हें समर्पण से संपूर्णता तक ले जाएगा। साधु ने उसे ध्यान की एक ऐसी विधि सिखाई जो उसे आत्मा से परे परमात्मा तक ले जा सके। कुछ सप्ताहों के अभ्यास के बाद एक दिन वह समाधि में चली गई और उसे ऐसा लगा जैसे समय और स्थान की सीमाएं टूट गईं। उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं तुमसे कभी अलग नहीं था। तुम जब भी किसी को प्रेम से छूती हो, मैं वहां होता हूं। जब तुम सेवा में अपने सुख को छोड़ देती हो, मैं वहां उतर आता हूं। तुम ही तो मेरा अवतार हो, मेरी अनुभूति हो। अब लौटो, तुम्हारा युग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तन्वी आंखें खोलकर उठी। ओ, वह केवल तन्वी नहीं थी, वह एक युग दृष्टा बन चुकी थी। विद्यालय लौटने पर सबने उसकी आंखों में कुछ नया देखा, एक प्रकाश, एक निश्चलता, एक करुणा जो शब्दों से परे थी। उसने कहा, अब हम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अब हमें अहंकार को नहीं, अस्तित्व को शिक्षा देनी है। उसने विद्यालय में साक्षी ध्यान केंद्र की स्थापना की, जहां कोई गुरु नहीं था, केवल मौन था। लोग वहां आते, चुपचाप बैठते और अपने भीतर के उत्तर ढूंढते। यह केंद्र अत्यंत लोकप्रिय हो गया। लोग कहने लगे,
हम यहाँ ज्ञान नहीं लेते, हम यहाँ उस मौन को सुनते हैं जो भगवान की भाषा है। वर्षों बीतते गए, तन्वी और आरव वृद्ध हुए, लेकिन उनका उत्साह कभी नहीं थमा। एक दिन जब वे ध्यान में बैठे थे, आरव ने कहा, तन्वी, क्या तुम्हें लगता है विवेक अब भी हमारे साथ है? तन्वी ने मुस्कुराकर कहा, वे कभी गए ही नहीं। कभी कभी भूल जाते हैं कि भगवान बाहर से नहीं, भीतर से उतरते हैं। और इस प्रकार वह कथा, जो एक साधारण युवक विवेक से शुरू हुई थी, एक आंदोलन बन गई, एक चेतना बन गई, एक युग बन गई। और जब भी कोई पूछता, क्या भगवान सच में उतरते हैं भक्त की रक्षा के लिए, तो उत्तर मिलता, वे हर बार उतरते हैं, जब हम उन्हें पुकारते नहीं, अपनाते हैं। जब हम मंदिरों में नहीं, अपने कर्म में उन्हें खोजते हैं। जब हम दूसरों की पीड़ा में उतरते हैं, तब वे हमारे भीतर से प्रकट होते हैं। सारांश यह कथा हमें यह गहन और सार्वभौमिक सत्य सिखाती है कि भगवान का अवतरण केवल द्वापर या त्रेता में ही नहीं होता, बल्कि हर युग में, हर युग की आवश्यकता के अनुसार होता है। भगवान कोई आकृति मात्र नहीं, बल्कि एक चेतना है जो प्रेम, सेवा, ज्ञान और समर्पण के माध्यम से हर जीवन में उतरती है। विवेक का जीवन, तन्वी और आरव की तपस्या, शौर्य का अनुसंधान और छात्रों की साधना, यह सब उस ईश्वरीय उपस्थिति के प्रमाण हैं जो हमें बार बार स्मरण कराती है कि जब भी हम सत्य के पथ पर चलते हैं, जब भी हम आत्मा के स्वर को सुनते हैं, जब भी हम दूसरों के दुख में सहभागी होते हैं, तब तब भगवान हमारे भीतर उतरते हैं। इस कथा के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट होता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही हैं। और जब हम सच्चे प्रेम, सेवा और त्याग के साथ जीते हैं, तब वह स्वयं हमारे कर्मों में, हमारी वाणी में और हमारी दृष्टि में प्रकट होते हैं। यही सच्चा अवतरण है, यही सच्चा कृष्णत्व है। कथा का यह भाग सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। इसमें विवेक की प्रेरणा से उपजे व्यापक सामाजिक परिवर्तन, शिष्यों की आध्यात्मिक यात्रा और श्री कृष्ण की अंतरात्मा में घटित उपस्थिति को विस्तार से दर्शाया गया है। यदि आप चाहें तो हम अगले भाग में विद्यालय के वैश्विक प्रभाव और तन्वी व आरव के नेतृत्व में आने वाली अगली पीढ़ी की कहानियां भी जोड़ सकते हैं। क्या आप अगला भाग चाहते हैं? विवेक की प्रेरणा और श्री कृष्ण की उपस्थिति में विकसित हो रहा विद्यालय अब न केवल शिक्षण केंद्र था, बल्कि एक दिव्य आंदोलन बन चुका था, जिसमें जीवन के हर पहलू को छू लेने की क्षमता थी। तन्वी और आरव की अगुवाई में विद्यालय एक नए युग की ओर बढ़ रहा था। एक दिन एक अप्रत्याशित अतिथि विद्यालय पहुंचा। उसका नाम था शौर्य, एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जिसने वर्षों तक आधुनिक विज्ञान की सीमाओं में सत्य को खोजने का प्रयास किया था। उसका जीवन भौतिक प्रयोगशालाओं और प्रमेयों में उलझा रहा, लेकिन भीतर कहीं एक प्रश्न उसे विचलित करता रहा। क्या आत्मा, ईश्वर और अध्यात्म केवल भावनात्मक अवधारणाएं हैं, या इनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? इस प्रश्न ने उसे विवेक की शिक्षाओं तक पहुंचा दिया और वह स्वयं विद्यालय आ गया, यह जानने कि वह व्यक्ति कौन था जिसने विज्ञान और अध्यात्म के बीच की दीवारें गिरा दीं। शौर्य का आगमन विद्यालय के लिए एक नई दिशा की शुरुआत था। उसने विद्यालय में विज्ञान और चेतना अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जहां विद्यार्थियों को यह सिखाया जाएगा कि विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। तन्वी और आरव ने इस विचार का स्वागत किया। उन्होंने महसूस किया कि यह कदम विवेक की ही सोच को विस्तार देगा। केंद्र में छात्रों को ब्रह्मांड, मस्तिष्क की तरंगों, ध्यान के वैज्ञानिक प्रभावों और प्रकृति के रहस्यों पर अध्ययन कराया जाने लगा। विद्यार्थियों में एक था अथर्व, जो गणित का प्रखर विद्यार्थी था, लेकिन अंदर से बहुत शांत और गूढ़। एक दिन उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, मौन की आवृत्तियां, जिसमें उसने दिखाया कि जब मनुष्य मौन में बैठता है
तो उसके मस्तिष्क की तरंगें सजीव प्रकृति की लय से कैसे जुड़ती हैं। शौर्य को यह प्रयोग चमत्कारी लगा। उसने कहा, तुमने वह सिद्ध कर दिया जो विज्ञान अब तक केवल कल्पना करता था। यह विद्यालय अब केवल शिक्षा नहीं, साक्षात्कार करा रहा है। इसी बीच विद्यालय में एक नई योजना शुरू हुई, सेवा यात्राएं, जिसके अंतर्गत छात्र गांवों, आदिवासी क्षेत्रों और संघर्षरत क्षेत्रों में जाकर लोगों को ध्यान, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता के प्रशिक्षण देने लगे। यह कोई दान नहीं था, यह भागीदारी थी। छात्र स्वयं ग्रामीणों से सीखते, उनकी कठिनाइयों को समझते और फिर उनके साथ मिलकर समाधान बनाते। एक सेवा यात्रा के दौरान तन्वी एक सुदूर गांव पहुंची जहां पानी की भारी किल्लत थी। लोगों का जीवन संकट में था, बच्चों की पढ़ाई रुक चुकी थी। तन्वी ने ग्रामवासियों के साथ मिलकर एक तालाब खुदवाने का कार्य शुरू किया। कई महीनों की मेहनत के बाद जब पहली वर्षा में तालाब भर गया और लोग खुशी से झूम उठे, तो एक वृद्ध स्त्री उसके पास आई और बोली, बेटी, तू हमारी प्यास नहीं बुझाई, तू खुद कृष्ण बनकर आई। तन्वी की आंखें भर आईं। उसने भीतर ही भीतर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आप हर जगह आ रहे हैं, कभी मेरे रूप में, कभी इन लोगों के रूप में। यह संसार सचमुच आपका विस्तार है। विद्यालय के एक अन्य छात्र ईशान, जो पहले एक अत्यंत शांत, अंतर्मुखी और भ्रमित युवक था, अब युवा समाधान केंद्र चलाकर आ रहा था। उसने आत्महत्या के कगार पर खड़े कई युवाओं को न केवल जीवन का उद्देश्य समझाया, बल्कि उन्हें उनके भीतर की शक्तियों से भी जोड़ा। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपने ऐसा परिवर्तन कैसे लाया? ईशान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल सुनना शुरू किया। और जब हम मन से सुनते हैं, तब वहां केवल शब्द नहीं, आत्मा बोलती है। विद्यालय की यह यात्रा अब शासन स्तर तक पहुंच चुकी थी। कई राज्य सरकारों ने विवेक शिक्षा मॉडल को अपनाने की घोषणा की, जिसमें पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु केवल ज्ञान नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता, सेवा और चरित्र निर्माण था। इससे विद्यालय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों का ध्यान गया। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों ने अपने प्रतिनिधि भेजे ताकि वे जान सकें कि कैसे एक छोटे गांव से निकला विद्यालय दुनिया में शिक्षा की परिभाषा बदल रहा है। इन सब के बीच तन्वी और आरव को एक आंतरिक पुकार आने लगी। अब समय आ गया है कि वे विवेक की स्मृतियों को एक आधिकारिक ग्रंथ के रूप में संकलित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें केवल पढ़ें नहीं, अनुभव करें। इस उद्देश्य से उन्होंने मिलकर ग्रंथ तैयार किया, जीवन विवेक, श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर। यह ग्रंथ गीता के समकालीन रूप में देखा जाने लगा। उसमें न केवल विवेक की शिक्षाएं थीं, बल्कि हर उस छात्र, हर उस ग्रामीण, हर उस पीड़ित की कहानी थी जिसने भगवान को केवल कल्पना नहीं, अनुभव किया था। इस ग्रंथ के विमोचन समारोह में हजारों लोग उपस्थित थे। मंच पर ग्रंथ रखा गया था और पीछे एक चित्र था। श्री कृष्ण और विवेक साथ खड़े थे। जैसे ही ग्रंथ का उद्घाटन हुआ, अचानक हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। घंटियों की मधुर ध्वनि हुई और आकाश में बादलों के बीच एक आकृति उभरी, विवेक की, मुस्कुराती हुई। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब जान गए, भगवान फिर उतर आए हैं। इस बार केवल एक दर्शन देने नहीं, बल्कि यह बताने कि वे कभी कहीं नहीं गए थे। उस रात तन्वी ध्यान में बैठी और उसने जो अनुभूति की वह शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। उसे लगा कि सारा ब्रह्मांड उसकी श्वास में समा गया है। वह कोई साधारण स्त्री नहीं रही, वह चेतना की वाहक बन गई। उसी समय उसे भीतर से एक संकेत मिला, अब तुम्हें हिमालय जाना है। वहां एक अंतिम अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आरव से परामर्श के बाद उसने कुछ समय के लिए विद्यालय से विराम लिया और उत्तर की ओर चल पड़ी। हिमालय में वह एक गुफा में पहुंची
जहां एक प्राचीन साधु ध्यानमग्न थे। उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, मैं जानता था तुम आओगी। विवेक ने संकेत दिया था, अब वह अंतिम ज्ञान लो जो तुम्हें समर्पण से संपूर्णता तक ले जाएगा। साधु ने उसे ध्यान की एक ऐसी विधि सिखाई जो उसे आत्मा से परे परमात्मा तक ले जा सके। कुछ सप्ताहों के अभ्यास के बाद एक दिन वह समाधि में चली गई और उसे ऐसा लगा जैसे समय और स्थान की सीमाएं टूट गईं। उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं तुमसे कभी अलग नहीं था। तुम जब भी किसी को प्रेम से छूती हो, मैं वहां होता हूं। जब तुम सेवा में अपने सुख को छोड़ देती हो, मैं वहां उतर आता हूं। तुम ही तो मेरा अवतार हो, मेरी अनुभूति हो। अब लौटो, तुम्हारा युग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।